कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में 23 तारीख को पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह और गुटबाजी की खबरें आती रही और उस सब पे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान जिस तरह से रहा, उसको लेकर अब पंजाब कांग्रेस में खलबली मची हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के भी वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रगट जी, सवाल वहीं से शुरू करूंगा जो कुछ चन्नी जी ने कहा। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाति और धर्म को देख के आगे पीछे प्रमोट किया जाता है या डिमोट किया जाता है? देखिए, अच्छा होता कि आप पंजाब में बहुत बड़े इशू है, अगर आप उसके ऊपर बात करते। चीफ मिनिस्टर ने एक गलत बयान दिया जो बेसिकली जो 328 सबग्रुप के सीएम अगर ऐसा गलत बयान देता तो उसके मायने बहुत बड़े निकलते हैं। अगर वो बात करते तो वो अच्छी होती, क्योंकि मैं मुद्दों की राजनीति उस मैं सवाल पे भी आऊंगा, लेकिन मैं इस सवाल से मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ। मैं धर्म और जात पात की राजनीति करता नहीं हूँ। ये राजनीति बेसिकली बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है। ये कांग्रेस की लाइन नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी बात करनी होगी तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे करूँगा। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करोगे, अगर आप देश की बात करोगे, देश हमारा कहाँ जा रहा है, पंजाब में क्या समस्याएं हैं, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर आंसर्स होंगे और क्वेश्चंस बेहतर होंगे। सर, मैं सवाल आप जैसा चाहते हैं वैसा बेहतर सवाल भी पूछूंगा, लेकिन इस सवाल से निकलते हुए बीजेपी कह रही है कि चन्नी जी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हम स्वागत करते हैं बीजेपी में। आज आपने भी कहा कि जाति और धर्म ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। आप एक खिलाड़ी रहे हो, भारतीय टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, आप पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हो। क्या आपको लगता है कि चन्नी जी के मन में ये है कि दलित होने की वजह से, पिछड़े होने की वजह से पंजाब में जट सिखों को ज़्यादा प्रमोट किया पार्टी ने, इस तरह इस भावना से वो आहत है? आप खुद भी उस कम्युनिटी से आते हो। नहीं, मैं देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देता। उसका रीज़न ये है कि देखो, पार्टी प्लेटफॉर्म है एक, हम्म। और वहाँ इंटरनली एक्सटर्नली जो जो भी बातें हैं, मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। मेरे साथ अगर आप पंजाब की बात करोगे, देश की बात करोगे, बीजेपी क्या कर रही है, पंजाब क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। चाहे वो सुनील जाखर हों या कांग्रेस से गए हुए वो तमाम नेता हों जो बीजेपी में हैं, उनको आज के दिन लग रहा है कि चन्नी जी के साथ, चन्नी जी जैसे और लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ऐसे में बीइंग अ कांग्रेस लीडर आप पार्टी को कैसे डिफेंड करोगे? क्या वाकई में पंजाब कांग्रेस में कुछ लोगों के साथ कांग्रेस लीडरशिप और वहाँ की लीडरशिप जाती करती है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप उसको बहुत, इस इशू को बहुत बड़ा देखते हो, मैं ऐसा बड़ा देखता नहीं हूँ। जो जो जहाँ जहाँ डिज़र्व करता है वहाँ वहाँ वो होता है। चन्नी जी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, CWC के मेंबर हैं, तो मेरा ख्याल है मेरे को ऐसी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। 23 तारीख को मीटिंग है, वहां पे तो बात रखोगे ना सर अपनी? ये बिल्कुल डिवाइडेड लाइन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में पंजाब में कि राजा वड़िंग को हटाना है या रखना है। 2027 में कलेक्टिव लीडरशिप में जाना है या इंडिविजुअल को आगे करना है? कुछ ऐसा डिवाइडेड लाइन नहीं है। देखो, जो जो मैं समझता हूँ, जी। जो इवन के मीडिया भी है ना, जी। मीडिया भी ऐसे सवाल करता है जो देश के बारे में ना हो, किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में हो। देखो, मान लोग लो जानना मान लो चाहेंगे ना कांग्रेस में क्या हो रहा मान है। लो हाँ। प्रगट सिंह या चन्नी जी या राजा वड़िंग या भगवंत मान, मैं इसके बारे में बहुत बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे देश को या समाज को फायदा कुछ होने वाला नहीं है। वो बंदा मान लो निकल भी जाएगा सिस्टम में से, फिर क्या होगा? मैं सिस्टम की बात हमेशा करता हूँ कि यार, सिस्टम की बात कर लो जिससे हो सकता है कि समाज की बेहतरी हो जाए, देश की बेहतरी हो जाए, सूबे की बेहतरी हो चलो, 23 की बैठक के बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब वो सवाल जो आप चाहते थे कि मैं पूछूं आपसे कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में तो भगवंत मान की सरकार अगले 72 घंटे में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हो, लेकिन सरकार, पंजाब सरकार तो बहुत विजिलेंट है इस पे।
इतनी कार्रवाई हो रही है, खुद डीजीपी आके बात रख। एक्चुअली असली बात है, मेरा ख्याल है कि लोएस्ट मोराल पे है पंजाब पुलिस, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं है, ना डीजीपी डायरेक्शन में है, ना डीजीपी को डायरेक्शन देने वाले डायरेक्शन में है। उसका रीज़न ये है कि ये सरकार कोई और चला रहा है, दिल्ली के कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ जाके वो सरकार चला रहे हैं। एक्चुअली ना भगवंत मान सरकार चला रहा है, ना उनके मंत्री चला रहे हैं, ना उनके एमएलए चला रहे हैं। तो वो तो बेसिकली एक बंधुआ मजदूर जैसे काम करते हैं, जो वहाँ से हुक्म आता है वो करते हैं। वो पंजाब की साइकी को नहीं समझते, और वो सारा कुछ इसलिए क्योस क्रिएट करके और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि सोशल मीडिया और मीडिया पे, ताकि आपको भी काम मिलना चाहिए ना जी, क्योंकि सबको काम मिलना चाहिए, वो काम दे देते हैं तो फिर आप भी फिर हम वही सवाल और आपसे फिर आप पूछते हैं। पूछ- लेकिन ये एक सवाल आ रहा है कि अब बीजेपी चूंकि बहुत कमजोर है पंजाब में, आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन को टो कर रही है। वो कुछ राम राम जी कार्यक्रम भी वो शुरू करने जा रहे हैं, ये जहाँ पे दोनों एक ही टीमें हैं, एक ही वे भी टीमें हैं। पंजाब देखो ना धर्म की जात की राजनीति ना अफोर्ड करता है, ना हम करते हैं, ना कांग्रेस ही धर्म और जात की राजनीति करती है। सो मेरा बड़ा क्लियर कट है कि अगर हम जो भी करेंगे इश्यूज़ की राजनीति करेंगे। हाँ, कुछ हमने गलतियां की है उसको भी ठीक करेंगे इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन आने वाला समय जो है वो पंजाब बहुत पीछे जा चुका है, जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, एजुकेशन का मेयार नीचे गिर रहा है, हमारे बच्चे समय के हानि नहीं हो रहे। तो ये सारी समस्याएं, मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए वो बड़े मुद्दे हैं, ना कि ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है। एसजीपीसी के आज प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रही है, पहुंच चुकी है वहां पे। आतिशी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बयान दिया था उनके खिलाफ। नहीं देखिए, मैं तो शुरू से ये कहा, मैंने वो वीडियो शेयर की थी। जी, देखो, आइदर अगर तो आतिशी ने कहा है तो उसकी कल्प्रिट आम आदमी पार्टी है, अगर उसको डॉक्टर्ड किया है तो उसकी कल्प्रिट बीजेपी है। उसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। इन्होंने हमारे ऊपर वहाँ पर्चा दर्ज कर दिया, मेरे और सुखपाल खैरा के ऊपर। भाई या तो वो कल्प्रिट हैं या वो कल्प्रिट है। मैं कहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक दूसरे की ये भी टीमें हैं, ये गुरुओं की बेअदबी या गुरुओं के बारे में ऐसा बोलना बंद करे, क्योंकि जहाँ वो कर रहे हैं, जहाँ वो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें बात तो गुरुओं की हो रही है। सो इनको दोनों में से जो भी, देखो ये विधानसभा का मामला है, दिल्ली विधानसभा का स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। अच्छा, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी उन्होंने बेसिकली फोरेंसिक लैब से वो जांच भी करवा ली। अच्छा, वो सीबीआई इंक्वायरी भी दे दी। अच्छा, सीबीआई इंक्वायरी दे दी, हमारा अभी डीजीपी, देखो ये पहले भी पंजाब पुलिस की पहले भी ऐसी बेइज्जती करवा चुके हैं। पहले तेजिंदर बग्गा को इन्होंने पकड़ा था, अलका लांबा जी के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया था, उसका क्या हुआ? हमारे दोनों के खिलाफ, मेरे और सुखपाल खैरा के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया कि हमने शेयर किया। भाई अल्टीमेटली जो आईटी एक्ट है वो क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल जो आपको वो शेयर करता है, अल्टीमेटली उसको फांसी दे दो। हम क्या भाई, अल्टीमेटली हम ये क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई गुरुओं के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तो ये तो बेसिकली ये जो जहाँ तो आतिशी इसमें कल्प्रिट है, तो यहाँ बीजेपी का वो मिनिस्टर कल्प्रिट है। धन्यवाद। प्रगट सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, साफ तौर से कहते हुए कि जो कुछ भी बयान चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया है उसको लेकर जो भी बातें हैं वो पार्टी फोरम पर रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जाति और धर्म के आधार पर किसी को ना आगे बढ़ाया जाता है, न पीछे किया जाता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।